नजम सेठी ने कहा है कि जनरल बाजवा ने तहरीक अदम एतमाद का माहौल बनाकर PMLN को दिया और वो मुख्तलिफ चीज़ें कह रहे हैं कि आधी रात को अदालतें भी जनरल बाजवा ने इसलिए खोली कि इमरान खान साहब आर्मी चीफ को सैक कर सकते थे। हालांकि उस रात को हम वहीं पे थे, हमने ऐसी चीज़ कोई देखी नहीं, और भी बहुत सारे सहाफ़ी थे। तो खान साहब एक्चुअली जो लोग इनको लेकर आए थे, अब वो एक और प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि एक्चुअली कभी रजीम चेंज हुआ ही नहीं था, हम तो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे थे। और ये बात कोई और नहीं कह रहा, आपका सबसे कीमती इत्तेहादी मुनीस अलाई कह रहा है कि हमें सबको तो जनरल बाजवा कह रहे थे कि इमरान खान के साथ खड़े हो जाओ जाके, और वो तो दरियाओं का रुख उन्होंने मोड़ दिया था इमरान खान के लिए। देखिए इमरान, नहीं वाकई जनरल बाजवा ने आपके लिए दरियाओं का रुख मोड़ा सर। मैं आपको बताऊं, मैं फिर से मैं पहले भी एक दफ़ा क्या बैठा हूँ कि मैं जब बड़ा हो रहा था ना, ये इसी घर में ज़मान पाक में, तो मेरी वालदा हमेशा, मेरी 4 बहनें थी, मैं अकेला भाई था, वो हमेशा उनको ये कहती थी कि मुझे तो इस बेचारे पे सारी फिक्र है, ये बड़ा ही सीधा है, ये हर किस्म की बात मान लेता है, हर किस्म को ट्रस्ट कर लेता है, तो ये तो बेचारा रुल जाएगा दुनिया में। तो मैं सारी ज़िंदगी, जब मैं अपनी माँ को कहता था, ये नहीं पता था बाकियों को भी रोल देगा। अच्छा क्या चाह रहा हूँ कि मैं सारी ज़िंदगी अपनी माँ को कहता था, मैं कहा मुझे अम्मी क्या फ़र्क पड़ा, जो भी दुनिया करती थी मैं तो कामयाब हो जाता हूँ। मैं अपनी माँ को हमेशा कहता था। मैंने कभी फील नहीं किया कि ये एक कमज़ोरी है कि लोगों को ट्रस्ट करो। मैं लोगों को ट्रस्ट करता हूँ, अगर लोग मुझे कोई बात कहते हैं, मैं समझता हूँ ये ठीक कह रहा होगा, क्योंकि मैं क्यों उसके ऊपर शक करूँ। मैं अपने बेटों को भी कहता हूँ कि ये ज़्यादा बेहतर है, ये एक दिलेर आदमी की निशानी है कि वो किसी के ऊपर शक नहीं करता। ये कमज़ोर आदमी डरते रहते हैं लोगों से कि जी मुझे धोखा ना दे। लेकिन मैंने पहली दफ़ा, जो मेरी जनरल बाजवा से मेरे 3.5 साल गुजरे हैं, पहली दफ़ा मैंने रियलाइज़ किया कि ये कितनी बड़ी मेरी कमज़ोरी है, क्योंकि मैं इसको ट्रस्ट कर लेता था। जो जनरल बाजवा कहता था, मैं कहा हाँ हम दोनों मुल्क के लिए हैं, इस्टेब्लिशमेंट है, फ़ौज है, हमारे इंटरेस्ट एक ही है कि मुल्क को बचाना है। मुझे ये पता ही नहीं था कि किस तरह मेरे से धोखे दिए गए, झूठ बोले गए। यानी हम आखिरी दिनों में भी, जब हमें पता था कि ये साजिश चल रही है, मुझे IB की रिपोर्ट आ रही थी कि गेम चल रही है। देखें, ये तो उनकी वालदा से इंशाल्लाह कराएंगे। अभी जो मुल्क की सूरत हाल है वो आपके सामने है। हकीकी सहाफ़त का अरशद शरीफ एक, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा हकीकी सहाफ़त का लंबरदार था, और हक से 1 इंच नहीं हटा, बल्कि जान देनी पड़ी तो जान दे दी उसने। तो ये यादगार क्या हमारे दिलों में रहता है, वो ये तो सिर्फ एक दस्तक देती रहेगी यादगार। मैं समझता हूँ कि जो रुके तो कोहे गिरा थे हम, जो चले तो जहाँ से गुजर गए, रहे यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। ये अरशद शरीफ के लिए मेरे ख्याल लिखा गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।